चलो बच्चों, अब स्टडी करते हैं पैरासिटिज्म। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है, एक है पैरासाइट और दूसरा है उसका होस्ट जिसपे वो डिपेंड करता है। अभी पैरासाइट एक्चुअली होस्ट पे डिपेंड करता है, किसके लिए? या तो फूड के लिए, या तो रिप्रोडक्शन के लिए, या तो ग्रो करने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फूड है। तो इसके लिए पैरासाइट ये इंश्योर करता है कि होस्ट मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होस्ट की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द पैरासाइटिक अटैक तो अल्टीमेटली पैरासाइट भी मर सकता है। इसके लिए हर पैरासाइट ने अपने आप को मॉडिफाई किया है और होस्ट भी नेचुरली अपने आप को मॉडिफाई करता है ताकि पैरासाइट उसको मार न सके। ओके, अदरवाइज फिर जो केस हो जाएगा वो प्रेडेशन और प्रे जैसा हो जाएगा। तो पैरासाइट और होस्ट इंटरैक्शन इज नथिंग बट पैरासिटिज्म, यानी कि पैरासिटिज्म एक पैरासाइट और उसके होस्ट का बीच का इंटर रिलेशनशिप है या एसोसिएशन। तो इन दिस इंटरैक्शन वन ऑफ द पार्टनर, जिसे पैरासाइट कहते हैं, इज बेनिफिटेड बिकॉज इट रिसाइड्स आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अगर वो बाहर रह के फूड ऑब्टेन कर रहा है तो उसको एक्टो पैरासाइट कहेंगे। ओके, इसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। और अगर वो बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसे एंडो पैरासाइट कहेंगे। फिर एंडो पैरासाइट में भी टाइप होता है कि वो फिर सेल के अंदर है, सेल के बाहर। तो सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर अगर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बहुत सारे जनरल एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू यू कैन सी लर्न इन दिस वे and gets free accommodation food while the host is what affected। तो बेसिकली वो फूड के लिए न्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स के लिए वो अटैक करता है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, और साथ में उसको घर भी मिल रहा है। यानी कि द पैरासाइट के लिए होस्ट एक होम भी रहता है ताकि वो रिप्रोड्यूस भी कर सके, ग्रो भी कर सके और उसको प्रोटेक्शन भी मिले। ओके, यानी कि पैरासाइट इज अतिथि। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, यानी कि अनवांटेड गेस्ट, अनवांटेड गेस्ट। और पैरासाइट को ऐसे भी कहते हैं कि पैरासाइट जो है इट इज फीडिंग ऑन कॉमन टेबल। पैरासाइट इज वन हु फीड्स ऑन अदर्स टेबल, दूसरों का खाना खा जाता है। ओके, तो उसको पैरासाइट कहते हैं। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि होस्ट जो है उसका ग्रोथ अफेक्ट होता है, वो बीमार हो सकता है लेकिन जनरली डेथ नहीं होती है। अगर डेथ हो गया फिर उस पैरासाइट को पैरासाइटॉइड कहा जाए। तो मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासाइटाइज ओनली ए सर्टन या सिंगल स्पेसिफिक टाइप का होस्ट स्पीशीज। तो यहाँ पे आपका एक ऑब्लिगेटरी यू कैन सी व्हाट रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, और तब जाके देखो पैरासाइट कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से होस्ट मरे। ओके, तो दे टेंड टू को इवॉल्व, यानी कि अगर होस्ट और पैरासाइट हमेशा मतलब एंशिएंट टाइम से या आपका व्हाट लॉन्ग बैक से वही दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पैरासाइट उसी होस्ट को क्या कर रहा है, आपका अटैक करता है। मतलब ये जैसे मॉस्किटो और इंसान है ना, इसका जो मलेरिया की वजह से जो रिलेशनशिप है, तो इसकी वजह से दोनों एक को इवॉल्व हुए, क्योंकि ह्यूमन भी एक इंश्योर करता है कि आपका जो ये जर्म्स है, जो प्लाज्मोडियम है, वो क्या हो पूरी तरह एक ऐसी वर्ड उसको मारे नहीं, और प्लाज्मोडियम ये इंश्योर करता है कि वो ह्यूमन से मॉस्किटो के अंदर चले जाए। इसको कुछ केमिकल्स वो रिलीज करते हैं, ओके, हीमोजोइन नाम का, ताकि मॉस्किटो को मालूम पड़ता है कि कौन से ह्यूमन के पास प्लाज्मोडियम है। तो आप लोग एक ऐसे मलेरिया टॉपिक में पढ़ने वाले। तो कोई इवोल्यूशन का मतलब है इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासाइट, तो पैरासाइट भी नेचुरली उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ओके कोरोस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है। यानी कि
होस्ट अपने आप को बचाने के लिए, पैरासाइट से बचाने के लिए जो टेक्निक डेवलप करता है, तो पैरासाइट भी उस टेक्निक के खिलाफ क्या है, वेपन तैयार करता है। ओके, या अपने आप को एडजस्ट करता है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज। ओके, तो इसका मतलब है पैरासाइट्स को एडाप्टेशन करने हैं। तो पैरासाइट्स में देखो कौन कौन से एडाप्टेशन होते हैं। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, तो स्पेशली देखो आईज उनके पास जनरल नहीं होता है, क्योंकि ये पैरासाइट बॉडी के अंदर जाने वाले हैं। और बॉडी के अंदर हम लोगों ने, कोई भी एनिमल अपने बॉडी के अंदर क्या कोई एलईडी बल्ब लगा के रखता है? बिल्कुल नहीं, एलईडी बल्ब वगैरह कुछ नहीं रहता है भाई। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स एंड सक्कर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट, ताकि आसानी से सेपरेट ना हो। फिर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली आपको रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, आपको फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटेस्टाइन में ग्रो करते हो, ब्लड में ग्रो करते हो, और ब्लड में सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, सब कंपोनेंट्स होते हैं। और इंटेस्टाइन में फूड फाइनल डाइजेशन होता है, इसके लिए सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ही मिलेंगे। ओके, तो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंडा देते हैं अगर हम लोग एनिमल की बात करेंगे तो। ओके, सो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट और ऑफन कॉम्प्लेक्स, मतलब मल्टीपल मल्टीपल नॉर्मल स्टेजेस जो है उससे ज़्यादा स्टेजेस के थ्रू यू कैन सी ये पैरासाइट्स ग्रो करते हैं। यानी कि अगर आप प्लाज्मोडियम जो एक पैरासाइट है उसको कंसिडर करेंगे तो उसके 8 मेन स्टेजेस हैं, यानी कि उसके लाइफ में ओके 8 स्टेजेस के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। उसमें से 3 स्टेज जो है वो ह्यूमन में होते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 स्टेज ह्यूमन में डेवलप होते हैं, और बाकी के 4 जो है वो मॉस्किटो के अंदर डेवलप होते हैं। 4 इन मॉस्किटो। तो ये आप लोगों ने देखो मलेरिया टॉपिक जो है उसमें पढ़ा होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो तो एक एग्जांपल दूसरा है कि ह्यूमन में अटैक करने वाला लिवर फ्लू, उसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक स्नेल और एक फिश टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। ओके, एक तो या तो स्टेजेस ज़्यादा होते हैं या नंबर ऑफ होस्ट जिनके थ्रू उनका बॉडी के अलग अलग स्टेजेस पास होते हैं वो ज़्यादा होता है। फिर मलेरिया पैरासाइट मीन्स मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, और मॉस्किटो मलेरिया पैरासाइट को भी देखो ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों की जरूरत पड़ती है। मतलब ये मलेरिया पैरासाइट कौन है? यही आपका है प्लाज्मोडियम, जो इंसान से मॉस्किटो में और मॉस्किटो से इंसान में आ जाता है। ओके, चलिए, तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको हेड, दिस इज द हेड ऑफ टेप वर्म। ये टेप वर्म का हेड है, और यहाँ पे आपको देखो सकर्स दिख रहे हैं, ये सकर है, ये सकर है, ये सकर है, और सबसे बड़ा सकर ये है। इसी सकर से वो इंटेस्टाइन के वॉल को चिपकता है, एक छेद करके ब्लड चूसने लगता है, और बाकी सब सकर जो है वो सपोर्ट का काम करते हैं। ओके, ये फिर देखो ये लीच है, दिस इज अवर लीच जो ब्लड सकर है। ओके, देन अभी ये हो गया मॉस्किटो जो स्प्रेड होते हैं। देखो, तो सबसे पहले वो लीवर को अटैक करता है, उसके बाद में आरबीसीज को अटैक करता है। ओके, और फिर बनता है देखो 5वां स्टेज, छठा, अच्छा ना 6 स्टेज इधर दिए हैं, इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे दिए नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। तो आपका देखो ये आपका गैमेटोफाइट स्टेज है, दिस इज गैमेटोफाइट स्टेज। तो गैमेटोफाइट स्टेज के बाद में अल्टीमेटली यहाँ पे बनता है आपका, देखो ये स्टेज जो दिख रहा है आपका, ये आपका मेगा गैमेट है, मेगा गैमेट, और जो छोटे छोटे सेल्स है वो माइक्रो गैमेट होते हैं, माइक्रो गैमेट। तो यूनियन से बनता है आपका वर्ड ओ स्पोर, और ये स्पोर फिर अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में जाके बनता है ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट से अल्टीमेटली जो है, सबसे पहले देखो एक मिनट, यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गया। ओके, मैं यहाँ पे मॉस्किटो के अंदर का स्टेजेस ये दिख रहा है, ये जो स्टेजेस दिख रहे हैं ये आपका है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट्स। हाँ, तो स्पोरोजोइट देखो लीवर के सेल को अटैक कर रहा है, उससे तैयार होता है आपका वर्ड मीरोजोइट, ये मीरोजोइट तैयार हुआ है। मीरोजोइट फिर आरबीसी को अटैक करके ये बनते हैं आपका ट्रोफोसाइट्स। यहाँ पे मॉस्किटो के अंदर का जो मैंने अभी यहाँ पे स्टेजेस बनाया,
ये सारे स्टेजेस, सॉरी, ये सारे स्टेजेस ये इसके अंदर होते हैं, ये मॉस्किटो के अंदर के स्टेजेस है। ओके, थोड़ा सा जरा आई कैन सी वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा जरा मैं कंफ्यूज हो गया था ये कि ये जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इस जगह पे जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं। तो माइक्रोगैमेट है मेगागोमेट गैमेटोफाइट से बनते हैं, जो मॉस्किटो के अंदर तैयार होता है, उससे वो स्पोर बनता है, वो काइनेट बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, तो ये लाइन मुझे मिटानी पड़ेगी। ठीक है, यस, ओके। तो लास्ट स्टेज में देखो क्या होता है कि ऊकानेट से तैयार होता है आपका स्पोरोजाइट, जो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है, और मॉस्किटो जब बाइट करता है तो स्पोरोबाइट सबसे पहले ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो लीवर सेल को अटैक करता है, जिससे जो स्टेज बनता है उसको मेरोजाइट, और मेरोजाइट फिर आरबीसी को अटैक करता है, जिससे बनता है ट्रोफोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग खाली मेन मेन स्टेजेस को ही यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर ये देखो, तो ये है आपका व्हाट, आपका लीवर फ्लूक। तो यहाँ पे लीवर फ्लूक जो है उसका आपको लाइफ साइकिल दिख रहा है। ओके, जो स्नेल के अंदर, स्नेल से फिर वो फिश के बॉडी में जाता है, और ऐसा फिश देखो अगर ह्यूमन ने कंज्यूम किया या पेट एनिमल्स डॉग ने कंज्यूम किया उसको भी हो सकता है, कैट ने कंज्यूम किया उसको भी हो सकता है, ह्यूमन के हो सकता है। तो लीवर फ्लूक अटैक्स मैमल्स, वो मैमल्स को जनरली अटैक करता है, और ह्यूमन के बॉडी में एडल्ट स्टेज डेवलप होते हैं, एडल्ट स्टेज, और फिर आपके जो फिश और स्नेल के बीच में लार्वल स्टेजेस तैयार होते हैं, लार्वल स्टेजेस। तो ह्यूमन के फीकल मैटर से ये एग्स जैसे रिलीज होता है, तो वो वाटर बॉडी में जाने के बाद अगर वहाँ पे या वेट कंडीशन में स्नेल्स जो है उसको कंज्यूम करेंगे, उससे लार्वा स्टेज बनता है, लार्वा स्टेज फिर मछली के बॉडी में चला जाता है। ओके, चलिए, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म ऑन होस्ट, यानी कि होस्ट पे पैरासिटिज्म का क्या असर पड़ता है। तो ऑल पैरासाइट वो होस्ट को कम या ज्यादा हार्म करेगा ही करेगा, कोई भी पैरासाइट होस्ट के लिए यूजफुल नहीं होता है। इसके लिए इट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगेंस्ट व्हाट आपका इंटरेक्शन। सो दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, यानी कि एज कम कर देता है होस्ट का, उसमें डिजीज प्रोड्यूस करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ द होस्ट। तो चार एस्पेक्ट वो अफेक्ट करता है, सर्वाइवल एबिलिटी, ओके, यानी कि उसका एज जो है वो कम हो जाता है, डेंसिटी उसकी वजह से कम हो जाएगी पॉपुलेशन की, ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, और रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होस्ट की कम हो जाती है। ओके, तो जिस वजह से उनका पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जनरली डेथ नहीं होती है। दे में मेक द होस्ट फिजिकली वीक एंड मोर वल्नरेबल टू फिर प्रेडेशन, फिर ऐसे होस्ट को कोई दूसरा जानवर आसानी से अटैक करके खा सकता है, यानी कि वही होस्ट फिर बिकम्स प्रे, प्रे फॉर प्रेडेशन। यानी कि पैरासाइट इसका ऐसे ही देखो, एक जानवर को अगर इन्फेक्शन हो गया तो इवन ऑल पैथोजेंस, ऑल इन्फेक्शियस पैथोजेंस, all infectious pathogens they are parasites। ओके, इसका एक स्टेटमेंट भी आता है, all pathogens are parasites but all parasites are not pathogen। तो उसका कारण देखो, लीच, अभी लीच जो है वो ह्यूमन का पैरासाइट है, ओके, लेकिन वो पैथोजन नहीं, कि लीच से ह्यूमन में कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन प्लाज्मोडियम की अगर बात करेंगे, प्लाज्मोडियम वो ह्यूमन के बॉडी में रहता है और मलेरिया प्रोड्यूस करता है, तो प्लाज्मोडियम कॉजेज डिजीज, इसके लिए वो पैथोजन है। ओके, और पैथोजन आपके पैरासाइट होते ही है, लेकिन लीच से कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, अभी सर ने केस देखा, वो क्या हो गया, क्योंकि लीच में कोई इन्फेक्शन है, लीच को कोई इन्फेक्शन है या ओके, तो जाके नेचुरली वो इन्फेक्शन आपके होस्ट में जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। चलिए, अभी पैरासाइट्स के टाइप्स देखते हैं, क्योंकि जितने भी टाइप्स के पैरासाइट
अपने होस्ट को अटैक करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक है एक्टो पैरासाइट, एक्टो मतलब आउटर, तो जो पैरासाइट एनिमल के दूसरे अपने टारगेट जो उसका है होस्ट के बॉडी के बाहर ही रहता है, बाहर से उसका खून चूसता है, या उसके अगर प्लांट की बात करेंगे तो नेचुरली उनका प्लांट जूस एब्जॉर्ब करेगा, ओके, और डैमेज करेगा। इस प्रोसेस में डैमेज जरूरी है। एंडोपैरासाइट जो अंदर ग्रो करता है ब्लड में, टिश्यू में। ब्रूड पैरासाइट इज ए स्पेशल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भाड़े का यानी कि अपने बच्चे को दूसरे के घोंसले में या घर में पालू। और फिर एपीपैरासाइट जिसको हाइपर पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासाइट का पैरासाइट, एक पैरासाइट का, कुछ पैरासाइट्स क्या है दूसरे पैरासाइट की बॉडी में पैरासाइट बनते हैं। और फिर होस्ट यानी कि होस्ट के अंदर पैरासाइट है, पैरासाइट के अंदर यानी कि ये आपका होस्ट है, ये होस्ट है, तो होस्ट के अंदर एक पैरासाइट चला गया, और पैरासाइट के भी अंदर सपोज एक पैरासाइट है, तो उसको एपी पैरासाइट कहेंगे। चलिए, एक्टोपैरासाइट इज अ पैरासाइट दैट फीड्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। जैसे लाइस है ना, अपने बालों में क्या होता है आपके, है ना, जू वगैरह होते हैं। टिक्स ऑन डॉग्स। एक्टोपैरासाइटिक कोपीपोड्स इन मेनी मराइन फिशेस। तो यहाँ पे देखो डॉग के कान में कितने एक से आपके टिक्स, यहाँ पे टिक्स दिख रहा है, और यहाँ पे आपके व्हाट माइट्स एंड लाइस दिख रहा है, ओके। ऑन ह्यूमन हेयर पे वो हेयर को अटैक करते हैं। तो यहाँ पे देखो मछली के बॉडी पे चिपके हुए हैं आपके व्हाट कोपीपोड्स। तो कोपीपोड इज द एक्वाटिक स्मॉल इंसेक्ट। कोपीपोड, ये कोपीपोड्स है, ओके। तो उसका एक सिंगल एक ऐसी फोटो ऊपर आपको दिख रहा है। फिर तो प्लांट की बात करेंगे। देखो होस्ट प्लांट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, होस्ट प्लांट है। तो ये आपका होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट के साथ अटैच्ड है एक व्हाट आपका स्नेक की तरह एक दूसरा प्लांट, जो उसने क्या किया, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रांच, मतलब वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होस्ट प्लांट के अंदर घुसा हुआ है, और इसे कहा जाता है हस्टोरिया। इसे हस्टोरिया कहते हैं, होल्ड फ्लास्ट कहते हैं। इसे प्लेट, ये पेड़ के साथ भी अटैच रहता है फर्मली, और साथ में उसके अंदर के मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो कस्कोटा प्लांट और हेज प्लांट, तो कस्कोटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, लीफ नहीं होता है, इसके लिए वो होस्ट प्लांट के साथ अपने आप को लपेट के उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ये फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट नाउ, क्योंकि जो मॉस्किटो है वो नेचुरल आपके ब्लड सकर्स नहीं है, वो एक्चुअली प्लांट जूसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज इट नीड्स अवर ब्लड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस बट नॉट फॉर फूड, यानी कि उसको अंडे देने के लिए, ओनली फॉर एग प्रोडक्शन, ओनली फॉर एग प्रोडक्शन, अंडे के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए उसे खून चाहिए, क्योंकि अंडे के प्रोडक्शन के लिए उससे चाहिए होता है आपका एल्बुमिन। तो हमारे ब्लड में देखो एल्बुमिन बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है, ओके। तो ये उसका फूड नहीं है, ये ब्लड उसका फूड नहीं है, उसका फूड जो है वो है प्लांट जूस। तो प्लांट जूस या प्लांट सैप जो है इज द फूड फॉर व्हाट आपका मस्किटो, ओके। इसके लिए फीमेल मॉस्किटो अगर खन सक कर रही है, वो खाली उसमें से जो एल्बुमिन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओके। तो जब हम लोग बोलते हैं कि मेन पर्पस जो फूड का होता है वो एनर्जी डेरिवेशन होता है, तो हमारे ब्लड को पी के उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। चलिए, फिर एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर, वो भी एक टारगेट या तो स्पेसिफिक पार्ट में होगा, या अगर ब्लड में रहेगा तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो ब्लड में भी तो हो सकता है। तो मेजर ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, है ना, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अंदर अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं, जैसे एस्कैरिस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिक फीचर एंड हाई रिप्रोडक्टिव वाट पोटेंशियल। तो उनका बॉडी एकदम सिंपल होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है,
इसके लिए एस्केरिस का अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो इंटेस्टाइन पूरी तरह एस्केरिस से भर सकता है, फिर खाना खाने में ही क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग होता रहता है। ओके, अंडरस्टूड। फिर बुखार आता है। और देखो यहाँ पे टेप वर्म दिख रहा है ऊपर, नीचे एस्केरिस दिख रहा है। ओके, चलिए, तो एंडोपैरासाइट में फिर दो टाइप है, इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं अल्टरनेट टर्म के हिसाब से। ओके, क्योंकि इट इज आउटसाइड द सेल। और दूसरा होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द सेम, विद इन सेम। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो फाइलर वर्म जो ब्लड में है, देखो उसमें आपको, देखो ये ब्लड दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो पिंक पिंक कलर के सर्कल्स है, ये वाले, ये आरबीसी है। और जो बड़े कलर का सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी है। ओके, ये देखो, ये भी आपका डब्ल्यूबीसी है। और ये आपको जो दिख रहा है कीड़े जैसा, ये फाइलेरियल वर्म है। और कौन सा वाला स्टेज, उसका लार्वा स्टेज, जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया या फाइलेरियल वर्म कहते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका आरबीसी के अंदर जो स्टेजेस आपको दिख रहा है, यही स्टेज कहलाता है ट्रोफोजोइट्स। तो कुछ केस में देखो आरबीसी के अंदर जो स्टेजेस, इसी के लिए, क्योंकि मैंने अपने इनिशियल करियर में एक्चुअली पैथोलॉजी लैब संभाला है, तो यहाँ पे देखो आपका ऐसा शेप हो सकता है, तो ऐसा केले जैसा अगर शेप है, यानी कि वो गैमेटोफाइट स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज। फिर अगर एक सी आपका रिंग जैसा शेप दिख रहा है किसी आरबीसी के अंदर ऐसा, तो वो सिग्नेट रिंग स्टेज है, सिग्नेट रिंग स्टेज। और अगर इरेगुलर सेल का मास मिला तो उसको सिजॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजॉन्ट। ओके, जो बाद में मल्टीपल फिशन करके मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं। चलिए, फिर एक स्पेशल पैरासिटिज्म, जिसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी कि घोंसला मतलब पालना। ओके, यानी कि एक बर्ड अपने बच्चे को दूसरे बर्ड के पालने में घोंसले में डाल देती है, लेकिन इसको फिर पैरासिटिज्म क्यों कहते हैं? ये द पैरासिटिक बर्ड lays eggs in the nest of its host and let the host incubate them, यानी कि अपने अंडे को किसी दूसरे बर्ड के द्वारा क्या करना, हैच करके ग्रो करना। ओके, तो उसमें जो पैरासिटिक बर्ड है उसका एक एग्जांपल है आपका व्हाट, कुकू, और जो होस्ट है वो है आपका व्हाट, आपका क्रो, जैसे कावला। ओके, अंडरस्टूड, इसको कावला कहते हैं महाराष्ट्र में। ओके, सो ड्यूरिंग द कोर्स, ये भी इवोल्यूशन के दौरान ही हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिसेंबल the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting from the net. ओके, तो सबसे कॉमन जो एग्जांपल स्टडी हुआ है वो है कुकू और क्रो के बीच का रिश्ता। इधर देखो, कुकू अपने अंडे को क्रो के एक ऐसे नेस्ट में डालते हैं, तो उसके लिए क्रो को समझेगा ना, अगर शेप अलग है, साइज अलग है तो समझेगा। तो कुकू और कौवे दोनों के अंडे पे पैचेस पैचेस होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। और कुकू क्या करती है, अंडे देने के बाद ओके, वो कुछ अंडों को गिरा भी देती है ताकि क्रो कंफ्यूज ना हो, या वो फिर बाजू में ही रहती है, और जैसे उसका बच्चा निकलता है, कुकू का बच्चा पहले निकलता है, तो फिर वो क्या करती है, वो कुछ अंडों को फोड़ देती है कि उस मालूम है कि और बच्चे होंगे, तो वो अपने बच्चे के लिए क्रो के बच्चे को इनडायरेक्टली मार रही है ना, इसके लिए ये पैरासिटिज्म है। क्योंकि अगर वो नहीं मारती, ऐसे रखती कि कौवे के बच्चे के सारे बच्चों के साथ उसका बच्चा पल रहा है, फिर वो आपका पैरासिटिज्म कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कुकू है वो क्रो के अंडे को डैमेज करती है ताकि उसके बच्चे जो है वो ठीक से पले, इसके लिए ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कौवा देखो कोयल के बच्चे को फीडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अंडा दिख रहा है, यहाँ पे कोयल का अंडा देखो, ये है, दिस इज कोयल अंडा, और बाकी क्रो के अंडे। ओके, तो उनके बीच में जो पैचेस है वो एक जैसा रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक अंडा दे दिया है, अब कौवा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर उसको समझ गया वो तो इस अंडे को फोड़ देगा। ओके, चलिए, फिर एपी पैरासाइट और हाइपर पैरासाइट किसको कहते हैं?
कि एक ऐसा पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट के बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, होस्ट है टोमेटो हॉर्नवर्ट है। तो टोमेटो हॉर्नवर्ट जो होस्ट है उसके ऊपर जो पैरासाइट है वो है ब्रैकोनिड वास्प, और ब्रैकोनिड वास्प जो है उसके अंदर कैल्किड वास्प ग्रो करता है और माइक्रोस्पोरेडिया इसके अंदर ग्रो करता है। तो टोमेटो हॉर्नवर्ट इज द होस्ट ऑफ ब्रैकोनिड वास्प, ब्रैकोनिड वास्प इज द होस्ट ऑफ कैल्किड वास्प, एंड कैल्किड वास्प इज द होस्ट टू माइक्रोस्पोरेडिया। ओके, तो इसके लिए तो ये हो गया मतलब सीक्वेंस के हिसाब से ये हो गया मेन होस्ट। इस होस्ट के ऊपर दूसरा होस्ट बैठ के उसके खून को चूसता है, फ्लूइड को चूसता है, और फिर इसके अंदर इस पैरासाइट के अंदर होता है हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट के अंदर सुपर हाइपर पैरासाइट, इसको सुपर हाइपर पैरासाइट कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी आपका एग्जाम्पल है। ओके।